मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ, वालेकुम सलाम। ठीक है। आवाज आ रही है। ठीक। तो हम लोगों ने गुज़श्ता क्लास में पढ़ा था कि इंस्पेक्शन के दौरान क्या क्या देखते हैं। उसी में हमने कंडीशन ऑफ स्किन के बारे में भी बताया था। उसी की अगली कड़ी है कि जब एब्डोमिनल वाल की स्किन का नज़री मुआयना करते हैं, इम्तिहान बिन नज़र करते वक्त स्किन की कंडीशन को भी देखते हैं, तो जब नाक के अतराफ़ की जिल्द नीली नज़र आती है तो उसको कुलेन साइन कहते हैं। इसी तरह से अगर फ्लैंक में स्किन डिस्कलरेशन हो, जिल्द की रंगत में तब्दीली पाई जाए, ब्राउन कलर के का रंग दिखाई दे, तो वो भी एक मखसूस साइन है, एक अहम निशानी है, और उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ग्रे टर्नर साइन कहते हैं। ग्रे टर्नर साइन ये कहाँ पे मिलती है? ये साइन जिल्द की रंगत में तब्दीली कहाँ पे पाई जाती है? फ्लैंक्स में। इसके असबाब क्या क्या है? एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग, किसी भी सबब से एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लीडिंग हो तो उस सूरत में जिल्द के रंग के अंदर ये तगय्युर पाया जाता है कि स्किन का कलर जो है ब्राउन कलर का दिखाई देने लगता है। इसी तरह जब हम लोग एब्डोमिनल स्किन का मुआयना करते हैं तो देखना चाहिए कि किसी तरह का फिस्चुला तो नहीं है। मुख्तलिफ़ अमराज की मौजूदगी में एब्डोमिनल वाल के स्किन में फिस्चुला भी पाया जाता है, जैसे क्रोन्स डिसीज़ है, या ट्यूबरकुलोसिस है, या ट्रोमेटिक इंजरी के नतीजे में भी फिस्चुला बन जाता है, या एक्टिनोमाइकोसिस है। तो इन अमराज की मौजूदगी में, इन असबाब की मौजूदगी में एब्डोमिनल वाल में फिस्चुला भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना चाहिए कि स्किन में जो एब्डोमिनल वाल है उसमें किसी तरह की पल्सेशन है या नहीं है, किसी तरह की विजिबल पल्सेशन दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। तभी तौर पर जो है किसी तरह की पल्सेशन मौजूद नहीं होती है। नॉर्मली कोई पल्सेशन एब्डोमिनल वाल में नहीं दिखाई देगी, लेकिन बाज़ अमराज की मौजूदगी में एब्डोमिनल वाल में पल्सेशन दिखाई दिया करती है। वो कौन कौन से असबाब हैं जिसमें पल्सेशन दिखाई देती है? जब इंसान बहुत ज़्यादा दुबला पतला होता है, लीन और थिन बॉडी बिल्ट अगर है, तो मुमकिन है कि एब्डोमिनल वाल का जब नज़री मुआयना करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, तो पल्सेशन दिखाई देगी। इसी तरह जब राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है तो उसके नतीजे में भी जब कल्ब के अंदर हरकत होती है तो अपेक्स बिट के साथ साथ एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी पल्सेशन दिखाई देती है। या जब
लीवर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होता है, एंगोर्ज लीवर होता है, तो उस सूरत में भी पल्सेटाइल लीवर होगा। और ये पल्सेशन जो है पोस्टेरियरली महसूस होती है, दिखाई देती है। इसी तरह से एन्यूरिज्म ऑफ एओर्टा की मौजूदगी में भी पल्सेशन दिखाई देती है। नेक्स्ट हम लोगों को और क्या देखना चाहिए जब इंस्पेक्शन कर रहे हो एब्डोमेन का, तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। पेरिस्टाल्टिक मोमेंट भी देखने की ज़रूरत होती है। अमा की हरकत दूदुइया, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? हरकत दूदिया, यानी अमा के अंदर जो मोमेंट होती है उस वेव को भी देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो भी बाज़ अमराज की मौजूदगी में दिखाई दिया करती है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? जब मरीज़ आए तो मरीज़ को लेटा करके इंतहाई सब्र व सुकून के साथ उसके एब्डोमेन को ऑब्ज़र्व करते हैं कि वहाँ पर कोई पेरिस्टाल्टिक मोमेंट दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। अगर ये इजीली दिखाई नहीं दे रही हो तो इसको देखने के दो तरीके हैं। मरीज़ को कोई भी फ्लूइड पीने के लिए देते हैं, चाहे पानी, जूस, कुछ भी पीने के लिए देते हैं, और उस वक्त देखते हैं कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। या फिर जो एब्डोमिनल वॉल है उस पर फिंगर से इस तरह से मारते हैं, शार्प टेप अप्लाई करते हैं एब्डोमिनल वॉल पे, तो उसके नतीजे में भी वहाँ हरकत होने लगती है। जो पेरिस्टाल्टिक वेव है स्टमक की, स्टमक के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक वेव हुआ करती है, ख़ास तौर से पायलोरिक स्टेनोसिस की मौजूदगी में, तो वो कहाँ पे दिखाई देती है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। और ये पेरिस्टाल्टिक वेव किधर से किधर मूव करेगी? ये लेफ्ट से राइट की तरफ, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पायलोरिक स्टेनोसिस में अगर मरीज़ मुब्तला है तो स्टमक की पेरिस्टाल्टिक वेव एपिगैस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दिखाई देती है। और ये वेव किधर से किधर जा रही होती है? लेफ्ट से राइट की तरफ। इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन के भी पेरिस्टाल्टिक मोमेंट को या पेरिस्टाल्टिक वेव को देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन खासतौर से ट्रांसवर्स कोलोन, ये भी सेम उसी रीजन में दिखाई देती है, यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। लेकिन इसमें जो मूवमेंट होती है वेव की, वो राइट टू लेफ्ट हुआ करती है, दाएं से बाएं जानिब इसकी मूवमेंट होती है। इसी तरह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की भी देखनी चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पेरिस्टाल्टिक वेव होती है वो लैडर पैटर्न की तरह से दिखाई देती है। और किस मकाम पर दिखाई देती है? डाउन द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन, जो बत्न का मरकज़ी हिस्सा है उसके नीचे वाले हिस्से में।
जब मरीज़ का हम लोग इम्तिहान बिन नज़र करते हैं, एब्डोमेन का इम्तिहान बिन नज़र करते हैं, बत्न का इंस्पेक्शन करते हैं, तो हम लोगों को हर्निया भी देखना चाहिए कि मरीज़ हर्निया में तो मुब्तला नहीं है। ख़ासतौर से ग्रोइन का मुआयना करना चाहिए। इंग्वाइनल हर्निया वहीं पे पाया जाता है। मरीज़ से खांसने के लिए कहते हैं, और खांसने पर जब इम्पल्स दिखाई दे तो इसका मतलब जो है मरीज़ हर्निया में मुब्तला है। या फिर अम्बलाइकस को भी देखते हैं। अम्बलाइकस अगर इवर्टेड है तो मुमकिन है कि मरीज़ जो है अम्बलाइकल हर्निया में मुब्तला है, इसलिए अम्बलाइकस जो है इवर्टेड है। या कोई सर्जिकल स्कार है और उसकी जगह पे किसी तरह की उभार है, बल्जिंग है, इसका मतलब मरीज़ जो है इंसिजनल हर्निया में मुब्तला है। इंस्पेक्शन करते वक्त सर्जिकल स्कार वगैरह को भी देखना चाहिए, या कोई और भी स्कार उसके एब्डोमिनल वॉल पे है या नहीं है। अगर कोई स्कार है तो मुमकिन है कि ट्रॉमा के नतीजे में वो स्कार बना हो, या मुमकिन है कि किसी तरह की सर्जरी हुई है, उसके बाद वो स्कार वहाँ पे बना हुआ है। मरीज़ से पूछने पे खुद मरीज़ बताता है कि हाँ मेरा जो है ऑपरेशन हुआ है। अगर ऑपरेशन के नतीजे में वहाँ स्कार बना है तो उसको सर्जिकल स्कार कहते हैं। तो डिफरेंट 9 रीजन जो हैं, उस रीजन के एतबार से हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस ऑर्गन का ऑपरेशन हुआ है। मिसाल के तौर पर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में सर्जिकल स्कार है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में लीवर है, गॉल ब्लैडर है, तो हो सकता है कोलिसिस्टेक्टोमी हुई होगी, या फिर हेपेटेक्टोमी हुई है। अगर एपिगैस्ट्रिक रीजन में सर्जिकल स्कार है तो हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर वगैरह का परफोरेशन हुआ है, उसके नतीजे में ऑपरेट किया गया और फिर उसके बाद वो सर्जिकल स्कार बना है। लंबर रीजन में है तो किडनी से मुताल्लिक जो अमराज हैं उसके नतीजे में वहाँ नेफ्रेक्टोमी हुआ होगा, और इस तरह से वहाँ पर हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में है, अगर फीमेल है तो यूट्रस निकाल दिया गया हो या सिजेरियन हुआ हो, उसके नतीजे में वहाँ पे स्कार पाया जाएगा। इस तरह से मुख्तलिफ रीजन के अंदर पाए जाने वाले स्कार को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, और मरीज़ से फिर हिस्ट्री पूछ करके हम और आप अपनी डायग्नोसिस को सही कर सकते हैं। मरीज़ जब आए तो इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ के एब्डोमिनल वॉल को इंस्पेक्ट करना है, उसका मुआयना करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है, उसका इम्तिहान बिन नज़र करना है, उसका नज़री मुआयना करना। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। सर पेरिस्टाल्सिस तो ओसोफेगस में ना होता है सर, स्टोमक में कैसे देखेंगे पेरिस्टाल्सिस? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सिर्फ इसोफेगस में होगा तो खाना सिर्फ वहीं तक आएगा, उससे नीचे कैसे? जो भी हम लोग खाते हैं वो जब खाने वाली चीज़ जब स्टूल बन के वो कहाँ वो नीचे कैसे आएगा? वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के नतीजे में ही वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है खाई हुई ग़िज़ा। सर वही तो पेरिस्टाल्सिस करते हुए ऊपर से उतर नीचे आती है स्टोमक में। हाँ, तो इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर भी ये मूवमेंट पाई जाती है।
ठीक है। पैरालाइटिक इलियस में क्या होता है, ये मूवमेंट नहीं हो पाती है, इसीलिए मरीज जो है कॉन्स्टिपेशन में मुब्तला हो जाता है। तो कोई बाहर से कैसे इसको देख पाएंगे, जैसे इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो? हाँ, वही आम तौर पर जो है इजीली नहीं दिखाई देती है, इसका बहुत बगौर मुआयना करना होता है। और जिन अमराज का मैंने जिक्र किया वो अमराज अगर मौजूद हैं तब इस तरह की वेव दिखाई देती है। ज्यादा सर फैटी आदमी होगा तो उसमें तो और पता नहीं चलेगा। हाँ, दिक्कत होती है, फैटी पर्सन में दिक्कत होती है, लेकिन देखने की बहरहाल कोशिश की जाती है और कोशिश करनी चाहिए। मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ, मुशाहिद, नदीम अख्तर, गुलफशा अर्शी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। समझ में आ रहा है? यस सर। सबीना परवीन, सबीना परवीन, महजबी नाज। यस सर। सलाम सर। वालेकुम सलाम। समझ में आया? यस सर। ठीक है। मोहम्मद खालिद, सलाम सर। वालेकुम सलाम। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ रहा है सर। ठीक है। ठीक है सर। अख्तर जमाली, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं, आज मेरे बच्चे का एग्ज़ाम भी है और इसी मोबाइल से उसको एग्ज़ाम भी देना है। ठीक है सर। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज।